Morning students, welcome to your accountancy lecture. Today we are going to start with the written down value method. Written down value method में, as I have already told you that under the written down value method you have to take the depreciation on the reduced balance. ठीक है, on 1st April 2013 तो Garia purchased a machine costing rupees 30,000. Depreciation is provided at the rate of 10% on written down value method. तो 1st April 2019 को उसने मशीन परचेज़ की 30,000 की, ठीक है, तो वो बना रहा है फॉर 3 years. अकाउंट्स आर टू बी क्लोज फॉर 3 years. ठीक है, तो 1 अप्रैल 2013 को खरीदी है एंड होता है 31 मार्च 2014 को. इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 10%. मैंने 3,000 डेप्रिसिएशन दी, बैलेंस निकाल लिया सेम एज इट इज़ वी हैव डन येस्टरडे. इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया. आफ्टर दैट क्या होता है कि हमने रिड्यूस्ड बैलेंस पे, तो विच इज़ अवर रिड्यूस्ड बैलेंस, दिस वन. ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन लगानी है 27,000 पे. ठीक है, जो एक ईयर में बैलेंस बच जाता है ना, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन देते हैं. फिर इसके ऊपर हमने 10% दी, 2700 बैलेंस आ गया. ये नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड कर दी, फिर इसके ऊपर 10% दे दी, इतना बैलेंस आ गया ये. सो दिस इज़ द रिटन डाउन वैल्यू मैथड. Now you all know that what is straight line and what is written down. You can easily go through the difference between this. Now illustration 11 में रजे कंपैरिजन दिया हुआ है. कंपैरिजन है कि आप अगर इसको प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज़ की है 50,000 की, डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है, यू हैव टू मेंटेन फॉर 5 years प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडर द फिक्स इंस्टॉलमेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. तो इन्होंने क्या किया है राजे, फिक्स इंस्टॉलमेंट और रिड्यूसिंग बैलेंस इकट्ठा ही कर दिया. आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो. ठीक है, तो दिस यू कैन सॉल्व योरसेल्फ. नाउ इलस्ट्रेशन 12. Kanchan Enterprises purchased furniture for rupees 93,000 and spent 1,000 on cartage and 6,000 on its installation. हमने कल भी बात की कि जब हम किसी भी एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं वो उस एक्सपेंडिचर की कॉस्ट में ऐड हो जाता है. तो इसलिए 93,000 प्लस 1,000 94,000 हो गया. 94,000 में 6,000 ये ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1 लाख. ठीक है, तो ये हमारी 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2010 को, इट मीन्स फर्स्ट ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन यूजेज के अकॉर्डिंग होगी. तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक हमारे जितने मंथ बनते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स बने, 9 मंथ्स बने. तो 9 मंथ्स का हम 1 लाख के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन देंगे. ठीक है, फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010 वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2012. ये जो मशीनरी थी ये 2012 को सेल हो गई 59,000 पे. अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा ईयर बनता है 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013. ठीक है ना, तो इट मीन्स 1 अक्टूबर 2012 इस थर्ड ईयर में इन्होंने ये पूरा का पूरा सेल कर दिया. अब हम देखो क्या करेंगे. यहाँ पे राजे 1 लाख की अमाउंट आई है हमारी. डेप्रिसिएशन हमने इसके ऊपर दी जुलाई से लेके 31 मार्च 9 मंथ्स के लिए 1 लाख के ऊपर 20%. ठीक है, बैलेंस आ गया, बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया. फिर हमने इसके ऊपर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन दी क्योंकि ये रिटर्न डाउन है. तो 85,000 के ऊपर हम यहाँ पे 20% डेप्रिसिएशन देंगे. तो वो डेप्रिसिएशन आएगी हमारे पास 17,000. मैंने बैलेंस किया तो ये अमाउंट आई, इसको हम इधर ले गए. थर्ड ईयर में 1 अक्टूबर तक तो डेप्रिसिएशन लगी है ना, इट मीन्स अब हम 68,000 पे 20% कब तक देंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन देंगे. किसके ऊपर, 68,000 के ऊपर 20% हम लोग देंगे 6/12. ठीक है, 6800 हमारी ये डेप्रिसिएशन आएगी. उसके बाद इसकी रिड्यूसिंग बैलेंस कितनी रहेगी एट द एंड, 68,000 में से 6800 आप लेस करोगे तो यू विल हैव द वैल्यू 61,200. ये आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू रहेगी ना. अब इसको आपने सेल कितने में किया था, इसको आपने सेल किया 59,000 में. तो इट मीन्स आपका क्या हो गया, लॉस हो गया. कितने का, 2200 का. ठीक है ना, तो जैसे हमने कल किया था बाय बैंक 59,000, लॉस आ जाए, लॉस आया तो क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय पी एंड एल 2200 और ये आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है इस तरह से सेट हो जाएगी. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन 13.
इलस्ट्रेशन 13 में बेटे राजा एंड कंपनी बॉट मशीनरी फॉर 4 लाख। उसने 4 लाख में मशीनरी खरीदी इंक्लूडिंग अ शाफ्ट वर्थ ₹40,000 ऑन 1 अप्रैल 2008। इसमें इस 4 लाख में 40,000 शाफ्ट भी है। इट मीन्स नॉर्मल अमाउंट 3,60,000 है और 40,000 शाफ्ट की अमाउंट है, दोनों इंक्लूड करके 4 लाख बना है। ठीक है, तो द कंपनी इज सब्जेक्ट टू अ डेप्रिसिएशन एट 10% बाय रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर, यानी कि 1 अप्रैल जो भी इसका 5th ईयर होगा, द शाफ्ट बिकेम ऑब्सलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर 8,000। जो 5th ईयर है उसकी स्टार्टिंग में ही ये जो 40,000 वाला शाफ्ट है ये सेल कर दिया गया 8,000 के लिए। राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। हम क्या करेंगे राजे, देखो हमारा 40,000 की अमाउंट है, 4 लाख की टोटल है। 4 लाख पे हमने डेप्रिसिएशन दे दिया, ठीक है, हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आया। नेक्स्ट ईयर फिर हमने इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन दिया, बैलेंस कैरी डाउन। 3rd ईयर हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया, बैलेंस कैरी डाउन। 4th ईयर हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब ये तो टोटल अमाउंट है 4 लाख वाली। सेल क्या हुआ, सिर्फ शाफ्ट सेल हुआ, तो शाफ्ट में 40,000 के ऊपर 1st ईयर आपकी डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी होगी, 10%, इट मीन्स 4,000। ठीक है, वो हमारे रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 36,000। 36,000 में से फिर डेप्रिसिएशन डली 10%, 3600। ठीक है, इट मीन्स इसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन 4 बार पड़नी है ना, 1 2 3 4 4 ईयर्स की डेप्रिसिएशन हम ऐसे ही रिटर्न डाउन करके निकालते रहेंगे। वो टोटल डेप्रिसिएशन हम इस 40,000 में से डिडक्ट करते रह जाएंगे, वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। तो रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी बनती है 26244। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्चुअली वो सेल कितने में कर दिया उसने, वो उसने सेल किया 8,000 में। ठीक है, तो इट मीन्स ये तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो जितना भी लॉस है वो हम किस साइड डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे। डेप्रिसिएशन जो बाकी बचता है, यानी कि इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है हमारी, इसमें से 40,000 वाली डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे। जो अमाउंट बाकी बचेगी उसके ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन डाल देंगे और ये हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। देखो बेटा ये वैल्यू कैसे आएगी, इसको ध्यान से सुनो कि इसमें से आपने 40,000 वाला शाफ्ट जो है वो डिलीट कर दिया। ये तो रिटर्न डाउन वैल्यू सबकी है, ठीक है ना। उसमें से जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी ना, जो आपका 40,000 वाला शाफ्ट आएगा, यानी कि ये वाली 26244, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। इसकी ये वाली रिटर्न डाउन वैल्यू इसमें से माइनस कर दोगे टोटल में से, तो आपके पास रिमेनिंग मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी जिसके ऊपर आप 10% दोगे। ठीक है, तो राजे इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 14। ठीक है, इसको आप 13 तक करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेशन 14 में क्या है, बिलावल एसोसिएट्स परचेज्ड अ प्लांट ऑन 1 सितंबर। अब ध्यान से सुना, स्टेटमेंट ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चंस कर सकते हो। कहते हैं 1 सितंबर 2009 को फॉर 24 लाख डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। 1 सितंबर को किया तो फर्स्ट ईयर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स, 7 मंथ्स। इट मीन्स यहाँ पे आपने 24 लाख के ऊपर 20% 7 मंथ्स की डेप्रिसिएशन दे दी। बैलेंसिंग फिगर आई, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। फर्स्ट ईयर समझ आ गया। नेक्स्ट ईयर वो कह रहा है कि 1/4 ऑफ द प्लांट वॉज सोल्ड ऑन 30 जून 2010। हमारा नेक्स्ट ईयर क्या है, अप्रैल 10 to 31 मार्च 2011। ठीक है ना, तो हमारे तो जो सेल है इसकी 1/4 का जो प्लांट है, इट मीन्स 24 लाख का 1/4 करें तो हमारे पास कितनी अमाउंट आती है, 6 लाख। इट मीन्स 6 लाख का जो प्लांट है वो आपने 30 जून को सेल कर दिया, पर आपने 30 जून तक तो उसको यूज़ किया है ना। 30 जून तक उसको यूज़ किया है तो उसकी डेप्रिसिएशन आपको देनी पड़ेगी अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 1 2 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आप उसके ऊपर अभी दोगे। ठीक है, आप क्या करोगे बेटा, आप जो भी आपकी 24 लाख के ऊपर आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, अब आपने पूरे के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं दे सकते, तो आप क्या करोगे कि जो 6 लाख है, 6 लाख जो आपने सेल किया है, 6 लाख आपने जो प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसके ऊपर 7 मंथ्स की 20% की डेप्रिसिएशन 6 जो भी आएगी वो आप यहाँ से लेस कर दोगे। जो नेट अमाउंट आएगी उसके ऊपर आप अपनी परसेंटेज निकाल के और अपनी डेप्रिसिएशन
दोगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि जो भी देखो यहाँ पे बेटा सॉल्व किया हुआ है, हम इसको लेके चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड हमारे पास था 6 लाख का, 6 लाख का था, उसके ऊपर पहली बार डेप्रिसिएशन लगी 7 मंथ्स की, तो 6 लाख के ऊपर 20% 7, ये हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू जो मैं यहाँ पे कह रही थी ना आपको माइनस करना है, तो डेप्रिसिएशन आ रही थी 70,000, तो आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 5,30,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 5,30,000 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन देंगे जो हमने 3 महीने उसको यूज़ किया है, तो 20% 5,30,000 के ऊपर 20% 3 मंथ्स का, क्योंकि हमने उसको यूटिलाइज़ किया है तो उसके ऊपर भी हमारी डेप्रिसिएशन आएगी और वो आएगी 26,500, वो हमने यहाँ डाल दी 26,500। ठीक है, और फिर हमने जो डेप्रिसिएशन आई 26,500 इसमें से भी लेस करनी है, तो हमारे पास आएगा 5,03,500 जो कि हमारी वो रिटर्न डाउन वैल्यू है जो एट द टाइम ऑफ सेल है। तो एट द टाइम ऑफ सेल हमने उसको बेचा कितने में, इट वॉज सोल्ड फॉर 4 लाख, 4 लाख पे सेल हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स 1,03,500 आपका क्या हो गया, लॉस, तो लॉस भी इधर आना है, बाय बैंक जो रिसीव किया 4 लाख वो भी इधर आना है। ठीक है, उसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो बाकी बचा हुआ प्लांट है उसकी डेप्रिसिएशन भी तो लगेगी। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे 21,20,000 पे जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आई थी, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी थी देखो टोटल उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 5,03,500। अब इसमें से हम 5,03,500 माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास जो नेट अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम लोग जो है वो डेप्रिसिएशन डालेंगे फुल ईयर की, क्योंकि वो फुल ईयर यूज़ हुआ है। इज़ दैट क्लियर, ये वाला तो हो गया ना, ये वाली डेप्रिसिएशन की बात कर रही हूँ, तो वो फुल ईयर 20% की डेप्रिसिएशन आएगी। और इस ईयर में Jan 1 में एक और परचेज़ कर लिया आपने, तो इधर लिख देंगे हम 2 बैंक, और Jan 1 से लेके Jan Feb मार्च 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन इसमें एक और डालेंगे, तो अलग अलग इसमें इन्होंने इकट्ठी डाल दी है, हमें अलग अलग डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में इसको हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। फिर वो कह रहा है इट फर्दर सोल्ड द रिमेनिंग पार्ट परचेज इन 2009 for 12 lakh on 30th June 2011 and another plant was purchased on 31st August। ठीक है, मतलब जितना बाकी 6 लाख का आपने सेल कर दिया था, ठीक है, तो 24 लाख में से 6 लाख माइनस किए, 18 लाख का जो मशीनरी रह गई थी वो आपने अब सेल कर दिया। जो कुछ आपने यहाँ 6 लाख के अकॉर्डिंग किया है, अब वहाँ को यहाँ आप 18 लाख के अकॉर्डिंग करके जो है वो डेप्रिसिएशन करके उसको पूरा सेल करोगे, और यहाँ पे 8 लाख जितनी भी न्यू मशीनरी आई है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आप अलग से डालोगे। ठीक है बच्चे, तो डू टिल इलस्ट्रेशन 14 एंड आस्क इन केस ऑफ एनी डाउट। थैंक यू स्टूडेंट्स।